ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजै मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आप के लिए अधिक मास, जिसे मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की पौराणिक कथा कहते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको विवरण करूंगा। इस वर्ष हिंदू मास के अनुसार 17 मई से लेकर के 15 जून तक अधिक मास, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, वे शुरू होने वाला है। तो पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के बनने की बड़ी ही रोचक कथा जो है वे बताई है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं, तो वे कहता है कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना होवे, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना किसी दैत्य से और ना ही देवताओं से मेरी मृत्यु होवे। ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, और ना आपके बनाए 12 महीने में ना अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक क्षत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार इतने बढ़ गए, उसने कहा कि विष्णु का कोई भगत इस धरती पे नहीं रहना चाहिए। तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले
12 महीनों को 13 महीनों में बदल करके अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया और इसके बाद हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित हैं, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी वहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होके मल मास श्री हरि विष्णु जी के पास गया और उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब हरि विष्णु जी उसे लेकर के गौलोक पहुंचे। तो गौलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा जान के उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए प्रति तीसरे साल में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे काम करेंगे उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में पूजन, स्नान, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ये मास धर्म और कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी मास है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस मास की कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास इसे कहा जाता है। तो इस मास में उक्त दोनों भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए और इस मास में श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते
तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरी मंत्र का हर रोज 108 बार जप जो है करना चाहिए। तो इस मास में जप और तप के अलावा व्रत का भी बड़ा महत्व है। पूरे मास में एक ही समय भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम होगा। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हरड़े, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी आदि के खाने का विधान है। और इस मास में भगवान के निमित्त दीपदान और ध्वजा दान करने की भी बहुत महिमा है। तो इस माह में दान दक्षिणा का कार्य भी पुण्य फल प्रदाता होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा, अनुष्ठान और दान करने का विशेष फल मिलता है और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो इस माह में विशेष करके रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवा आदि, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत जैसे संस्कार जो हैं वे किए जा सकते हैं। तो इस मास में यात्रा करना, साझेदारी के काम करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। और इस मास में किसी भी प्रकार का व्यसन न करे, मांसाहार से दूर रहे, मांस, शहद, चावल का मांड, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। और इस मास में नामकरण करना, अष्टाधिक श्राद्ध, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, देह प्रतिष्ठा, संन्यास एवं शिक्षा दीक्षा लेना, यज्ञ करना आदि शुभ कर्मों और मांगलिक कर्मों का भी निषेध किया गया है। इस महीने वस्त्र, आभूषण, घर, दुकान, वाहन की खरीदारी नहीं की जाती। तो इसलिए इतना ये कर्म जो बताया है, आप इसके अनुसार अमल करें तो भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से आपके और आपके परिवार पर अपार कृपा की प्राप्ति जो है होगी। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।